नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्काउंट चैप्टर जैसा कि पढ़ रहे थे, जिसको हम बट्टा के नाम से जानते हैं। तो ये उसका दूसरा और अंतिम लेक्चर है, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण मेथड और प्रश्नों के टाइप के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में होमवर्क भी दिया हुआ था और किसी ने इसका आंसर नहीं दिया, तो इसको मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि क्या कह रहा है कि एक कंपनी लगातार 3 प्रकार की छूट देती है। कौन कौन सा? पहला छूट देती है 25% और फिर 15% का। दूसरा छूट देती है 30% और 10% का। और तीसरा छूट देती है 35% और 5% का। तो इसमें पूछ रहा है कि ग्राहक के लिए कौन सा ऑफ़र सबसे अच्छा है। मतलब मान लीजिए कि अगर आप ही कस्टमर हैं, तो इन तीनों में से कौन सा ऑफ़र सबसे अच्छा है। तो आज के प्रश्नों में हम जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब 2 क्रमागत छूट दिए हों, 2 क्रमागत छूट दिए हों, तो इस कंडीशन में जो नेट डिस्काउंट होता है वह होगा पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस पहला डिस्काउंट गुणे दूसरा डिस्काउंट बटे में 100। इसी फॉर्मूले का अनुसरण करके हम इसका उत्तर निकालेंगे। तो जैसा कि पहला दिया गया है कि 25% एंड 15%, तो 25 है आपका D1 पहला छूट और 15 है D2। तो यहाँ से नेट डिस्काउंट निकालेंगे, तो ये होगा 25 D1 की जगह, 15 D2 की जगह, माइनस 25 गुणित 15 और बटे में 100। तो यहाँ देखिए 25 से 100 काटेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 25 और 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस 15 बटे 4 है। अगर 15 बटे 2 होता तो ये होता 7.5 और 7.5 का आधा 3.75। तब 40 में से जब 3.75 हम घटाएंगे तो ये आएगा आपका 36.25%। मतलब कि पहले ऑप्शन को हल करने पर जो नेट डिस्काउंट आ रहा है वह 36.25 का आ रहा है। अब इसी तरीके से हम दूसरा चेक कर लेते हैं, जिसमें D1 दिया है पहला छूट 30% और D2 दिया हुआ है 10%। तो यहाँ से नेट डिस्काउंट निकालेंगे तो D1 प्लस D2 माइनस D1 गुणे D2 और इन दोनों के बटे में 100। तो ये 2 जीरो ऊपर के 2 जीरो से कट जाएगा और 30 10 40 माइनस का 3। तो यहाँ से नेट डिस्काउंट आ जाएगा 37%। तो एक बार हम तीसरा भी ऑप्शन चेक कर लें, क्योंकि ऐसे प्रश्न में भले थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको तीनों ऑप्शन को देखना पड़ेगा। तो तीसरे केस में D1 दिया है 35% और D2 दिया है 15%। तो नेट डिस्काउंट निकालेंगे तो D1 प्लस D2 माइनस 35 गुणित 15 बटे में 100। तो 35 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 35 में आप 15 जोड़िए तो 35 5 40 10 50 हो जाएगा। और 50 माइनस यहाँ पे देखिए हम करेंगे तो 35 गुणित 15, 35 में 15 का गुणा कर लीजिए
तो जहाँ 25, 5 तिहाई 15, 16, 17, अब 35 से कम 35, 5, 7, 5, 12, हासिल लगाए 3, 1, 4, 1, 5 और 2 अंक पे दशमलव है तो 5.25 हो जाएगा, बराबर ये आपका 44.75 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो दिया है इसका थर्ड वाला, ये आपका सबसे अच्छा ऑफर है। वैसे आप यहाँ पर भी देख सकते थे कि ये 50 आ रहा था, बाकी 40 ही था, तो ये वाला ऑफ़र सबसे अच्छा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, जो कि आपका जब पेपर हार्ड बनेगा तो आपको यही नंबर दिलाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न जैसा कि दिया है कि किसी वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है, प्रोमो कोड लागू करने से ग्राहक 30% कैशबैक जीतता है, तो प्रभावी छूट क्या है। तो देखिए किसी वस्तु पर यह कह रहा है 20% का तो डिस्काउंट दिया ही जाता है, मतलब कि D1 20% है, और फिर प्रोमो कोड लागू होने पर 30% का कैश जीतता है, मतलब कि उसको 30% कैसे पैसे वापस मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये आपका दूसरा डिस्काउंट ही ना होगा। तो यहाँ हमको D1 मिल गया 20% और D2 मिल गया 30%। तो यहाँ से हम नेट डिस्काउंट निकालने फॉर्मूला से पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस D1 गुणे D2 और बटे में 100। तो D1 दिया है 20%, D2 दिया है 30%, माइनस 20 गुणित्ते 30 बटे में 100। तो 30 20 50 हो गया और 2 जीरो इससे कट गया, -5 बराबर 45% का नेट डिस्काउंट यहाँ पर आ रहा है। 3 दूनी 6 होगा, सॉरी। तो ये आपका होगा 44% का डिस्काउंट। तो इस तरीके से फॉर्मूला लगा के यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि नेट डिस्काउंट कितना % होगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में, और बहुत ही अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 2 निरंतर छूट देता है, एक 30% है और अन्य X% है, और वस्तु को 840 में बेचा है, तो दूसरी छूट कितना प्रतिशत है, हमको इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए कहा क्या रहा है कि जो एक वस्तु है उसका अंकित मूल्य, मतलब कि जो उस पर मार्किंग प्राइस है वह है 1500, और उस पर जो एक छूट दिया जा रहा है 30%, वो तो ज्ञात है, लेकिन दूसरा छूट वो हमको ज्ञात नहीं है। लेकिन उसका विक्रय मूल्य दोनों छूट के बाद कितना है यह हमको पता है। तो देखिए यह जो छूट होता है वह क्रय मूल्य पर दिया जाता है। तो क्रय मूल्य पर जब 30% छोड़ दिए, 100 आपका क्रय मूल्य होता है, 30% छोड़ दिए तो 70% विक्रय मूल्य हुआ। तो मतलब 1500 का 70%। और ये तो हो गया पहला छूट। और दूसरा जो कह रहा है X% का छूट दिया जा रहा है, तो वह भी 100 में ही होगा। तो जैसे पहला वाला 30% था तो हमने 100 में से 30 घटा दिया था, तो उसी तरीके से दूसरे छूट को भी हम X में से घटा देंगे, और इसको हल करने के बाद जो विक्रय मूल्य है वह 840 के बराबर हो जाएगा। एक बार और समझिए इसमें कि कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य, मतलब कि क्रय मूल्य जो है वो 1500 है, इस पर 30% का डिस्काउंट दिए तो 70% ही पैसा में बेचा गया, तो 1500 का 70%। लेकिन एक डिस्काउंट और दिया गया है, तो 100% में से उस X को हम घटा देंगे तो उतने मूल्य पर बेचा गया, और इन सभी का गुणनफल 840 के बराबर है।
अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 1500 गुणित 70 परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। और यहाँ पे 100 माइनस x परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो, बराबर है 840 के। तो इस साइड हम 100 माइनस x छोड़ के बाकी संख्या को 840 की तरफ भेज दें तो यहाँ नीचे 10 बच रहा है तो ऊपर 10 आ जाएगा, और यहाँ से 15 हर में और 7 नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 7 से तो 12 सत्ते 84 होता है, 120 हो जाएगा। इसको काटेंगे 3 से या 5 से काटे तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 हो गया। और उसके बाद इसको 3 से काटेंगे तो यहाँ 40 हो जाएगा। मतलब 100 माइनस x बराबर 40 दूनी 80 हो गया। अब x को जब उस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 80 को इधर भेजेंगे तो 100 माइनस, इधर लिख देता हूँ, 80 को 100 के साइड भेजेंगे तो 100 माइनस 80, और माइनस x को जब उधर भेजेंगे तो प्लस का x हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान आ गया 20। तो यही जो है आपका अन्य छूट का मान, यही है x का, कि 20% का छूट दिया गया, जिससे वस्तु को 840 रुपये में बेचा गया है। एक बार और देख लीजिए, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि विक्रय मूल्य को हमने x घटाया, फिर उसके बाद ये कैलकुलेशन था और हल करके हमने x का मान निकाल लिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको बताया गया आज के सभी सवाल समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी अगर प्रश्न में आपको दिक्कत आता है तो कमेंट के माध्यम से आप कभी पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नए चैप्टर के साथ क्वेश्चंस को देखेंगे अगले चैप्टर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।